हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैथ ओलंपियाड के प्रश्न कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बेहतरीन है, थोड़ा कठिन भी है। इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए, जब आप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अभी तो ये प्रश्न लगभग बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। इस प्रश्न को ध्यान से समझना काफ़ी कठिन है। अगर एक बार आप ऐसे प्रश्नों को सीख लोगे करना, जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक बड़ा सा रूट लगा है, फिर रूट के अंतर्गत √9 माइनस √8 लिखा हुआ है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए, जो बड़ा सा रूट लगा हुआ है, सबसे पहले उसको लगा लीजिए बड़ा सा रूट इस तरह से। अब √9 लिखा हुआ है, √9 का मान क्या होता है, √9 का मान 3 होता है, यानी वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकलेगा जरा समझिएगा। जिनको नहीं आता है उनको मैं बेसिक से बता देता हूँ। √9 लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इससे आप लिख सकते हो रूट के अंतर्गत 3 × 3 लिख सकते हो। 3 त्रिका कितना होता है 9। और जब रूट के अंतर्गत दो सेम संख्या होती हैं तो ये रूट से बाहर आ जाती हैं, तो इसका मान कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। बातें समझ में आ गई। तो √9 के यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। यहाँ तक सभी को समझ में आना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं हुई होगी यहाँ तक समझने में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से कह रहा हूं, ध्यान लगाकर समझिएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाइएगा। √8 को आप क्या लिख सकते हो, ये जो √8 है इसे आप क्या लिख सकते हो, √8 को आप निकालोगे इसका वर्गमूल। अगर इसे आप तोड़ के लिखना चाहो तो और अच्छी बात होगी। 2 × कितना होगा, 4 होगा। 2 चौके कितना होता है, 8 होता है, यानी 8 की जहाँ पर हमने 2 × 4 लिखा है। अब इसे आप और तोड़ सकते हो, जैसे देखिए 2 है तो 2 लिखना। 4 को अगर आप तोड़ोगे तो 2 × कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए इसके अंतर्गत दो सेम संख्याएं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 लिखेंगे। अब रूट के अंतर्गत क्या बचेगा, ये लास्ट वाला 2। तो यानी अगर हम √8 का जब निकाले हैं तो 2 कितना आया है, 2 आया है। तो √8 की जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 कितना लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ। ये बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। काफ़ी बेसिक चीज़ें थी, इनको आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को समझना। यहाँ पर देखिए आगे आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पर देखिए √3 माइनस, ये बड़ा सा रूट है, फिर 3 माइनस कितना है, 2√2 लिखा हुआ है। इसके आगे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं सॉल्व कर पाओगे। यहीं तक आप करके छोड़ भी सकते हो। ये तब क्या हो जाएगा, आप इसके आगे जब नहीं सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं निकलने वाला है। अब कैसे सॉल्व होगा, इस चीज को सीखना। जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 1 कितना होता है, 3 होता है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाना। 2√2 है तो इसे हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। अब इसमें अगर मैं √1 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें आप √1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग पूछोगे कि अगर आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो गुणा ही क्यों कर रहे हैं। तो देखिए गुणा इसलिए किया जा रहा है जिससे इसका आंसर निकल सके आसानी से। बातें समझ में आई। अब आपको फार्मूला अगर याद होगा तो ये किस फार्मूले की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़े होंगे तो क्या होता है, a² प्लस क्या होता है, b² माइनस क्या होता है, 2ab होता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब इसी फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो, किस तरह से, a² - 2ab, लास्ट में आप +b² लिख सकते हो। तो इसको हम लोग पहले वाले सूत्र से समझाते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये देखिए a² + b² - 2ab, सेम उसी तरह से ये भी है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, a की जहाँ पर फार्मूले में क्या लिखना है, जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जहाँ पर आपको √2 लिखना है, और जहाँ पर फार्मूले में b है उसकी जहाँ पर √1 लिखना है। ये चीज़ें आपको कैसे समझ में आएगी, देखिए मैं ध्यान से समझाता हूँ, फिर से समझिएगा। यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो 2ab जो लिखा रहता है तो 2 के बाद कितना है, √a है तो इसको a मानिएगा। और ये जो होता है 2ab, b यानी आपका कितना हो जाएगा, √1 हो जाएगा। अब देखिए आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए मैं क्या बताया था, जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जहाँ पर √2 लिखना है, b की जहाँ पर √1। तो चलिए फार्मूला आपका क्या था, a - b का होल स्क्वायर। a की जहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, a की जगह पर √2 लिखता हूँ, माइनस b की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, b की जहाँ पर √1 लिखना है, तो यहाँ पर √1 लिखते हैं। अब इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, a² + b² - 2ab। a की जहाँ पर आपको क्या लिखना है,
√2 लिखना है तो √2 लिखना है, इसका पावर 2 कर देना, माइनस b की जहाँ पर क्या लिखना है √1 लिखना है तो √1 लिख देना। अब b का पावर 2 है तो √1 का पावर 2 लिख देना। इसके बाद कितना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि a² + b², -2ab होता है तो -2 इंटू a की जहाँ पर √2 लिखना है और b की जहाँ पर √1 लिखना है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे √2 का पावर 2 है, अगर √2 का पावर 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो तो √2 इंटू √2 का मान कितना होता है 2 होता है। बातें समझ में आई कैसे होता है, मैं सभी को बताया था। बड़ा सा रूट लगा देना, इसके अंतर्गत आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, इनका पेयर बन जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो इसका मान 2 होगा। √2 का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से √1 का स्क्वायर है तो √1 का स्क्वायर का मतलब √1 इंटू कितना हो जाएगा √1 हो जाएगा। अब बड़ा सा रूट के अंतर्गत 1 इंटू 1 लिख सकते हो, इसका पेयर बाहर आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए -2ab था यानी -2 इंटू √2 इंटू √1 है तो इसे आप इसी तरह से लिख दो -2 √2 इंटू कितना हो जाएगा √1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 + 1 जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2 + 1 -2 √2 इंटू √1। वही चीज सेम यहाँ पे लिखी हुई है, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये चीज किसके बराबर है, ये जो चीज आया है किसके बराबर है, ये आपका √2 - √1 का होल स्क्वायर के क्या है बराबर है। जब हमने √2 - √1 का होल स्क्वायर को सॉल्व किया था हमारा 2 + 1 -2 √2 इंटू √1 आया है। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी है तो इसकी जहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जहाँ पर हम लोग √2 - √1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सभी को समझ में आया होगा। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, बड़ा सा रूट लगाता हूँ, इस तरह से बड़ा सा रूट लगाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें क्या लिखना था, रूट कितना √2 माइनस क्या लिखना था √1 लिखना था और इसका क्या कर देना था होल स्क्वायर कर देना था। क्योंकि ये जो चीज लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, ये आपका a - b का होल स्क्वायर था। तो a - b का होल स्क्वायर की जहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे √2 - √1 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आई। तो यही चीज हम क्या इसके अंदर आप लिख दिए। अब ये कैसे सॉल्व होगा जरा इस चीज को समझना। रूट बड़ा सा इस तरह से लगाना, √2 - √1 का क्या है होल स्क्वायर है, तो इसको इस तरह से लिख लो। इसको जरा मैं फिर से बताता हूं आप समझना। √2 - √1 का होल स्क्वायर है तो इसको इस तरह से लिखो √2 - √1 का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ये बड़ा वाला रूट हटाना चाहोगे तो इसका मान कितना होता है 1/2 होता है। जरा ध्यान से समझना, इसको फिर से अलग से बताते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या लिख दूं 25 लिख दूं, √25 इसका पावर क्या कर दूं 25 का पावर मैं 2 लिख दूं, इसके ऊपर इस तरह से रूट लगा दूं तो इसका मान क्या होगा जानते हो कैसे निकलेगा। जैसे देखिए ये 25 का पावर 2 है तो 25 का पावर 2 लिखो। अगर आप ये बड़ा वाला ऊपर वाला रूट हटाना चाहोगे तो इसका मान 1/2 होता है। तो इसी में आपको जो 25 का पावर 2 है उसी में 1/2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो जब सब कुछ कटा है सिर्फ 25 बचा है तो इसका मान 25 होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए √2 - √1 का होल स्क्वायर है। अब बड़ा सा रूट अगर हटाओगे तो इसमें आप 1/2 से गुणा करोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान कितना आ चुका है, इसका मान √2 - √1 आ चुका है। बातें समझ में आई। अब देखिए इसको फिर से अगर सॉल्व करोगे, इसके आगे भी अगर आप सॉल्व करोगे √2 है तो यहाँ पे √2 लिखोगे, माइनस कितना है √1 है, √1 का मान कितना होता है, √1 का मान 1 होता है। याद रखे रहेगा √1 का मान 1 होता है। कैसे होता है, अगर √1 कहीं पे लिखा है इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 × 1 लिख सकते हैं। 1 × 1 करोगे तो 1 ही होगा और इसका एक पेयर बन जाएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका मान 1 होता है। तो √2 माइनस कितना 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ जाएगी। अगर आप इसको आगे भी अगर सॉल्व करना चाहो तो √2 का मान आप निकाल सकते हो 1.4142 होता है और उसी में से माइनस कर दो 1 तो वो क्या हो जाएगा मान और सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन आप यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर तब पर भी सही रहेगा। तो ये देखिए प्रश्न काफ़ी बेहतरीन था, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक चीज़ फिर से मैं जाते जाते बता देता हूँ, जब भी ऐसा कंडीशन बने जैसे ये वाला कंडीशन था फार्मूले पे आधारित हो जा रहा था a - b का होल स्क्वायर पे, तो ये किसके बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो a² + b² - 2ab इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, बिना ये सारी चीज़ें लिखे भी आप सॉल्व कर सकते हो। जानते हो कैसे, जब आपको पता चल जाए कि ये a - b का होल स्क्वायर पर आधारित है तो यहाँ पर देखिए a की जहाँ पर आपको कैसे पता करना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा, b की जहाँ पर कैसे पता करना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा। जो 2 के बाद ये चीज़ें हैं ये क्या आपका कहलाता है, ये a कहलाता है यानी √2 हो जाएगा।
और इंटू जो उसके साथ में आगे वाला रहता है वो b कहलाता है, यानी √1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, अगले स्टेप में यही √2 माइनस जो ab लिखा है ना, √2 माइनस √1 कर देना, और ab का होल स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर कर देना। इतना इजी तरीका है। तो दोनों चीजें मैंने हर एक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए एक प्रश्न और है, कभी कभार ऐसा भी प्रश्न आता है थोड़ा इजी आता है। ये पहला जो मैं बताया काफी कठिन था, लेकिन दूसरा वाला काफी इजी है। यहाँ पर देखिए सभी का मान आप आराम से निकाल सकते हो। √36 का मान कितना होता है, 6 होता है। √16 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर आगे अगर आप इसे सॉल्व करोगे, 6 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 4 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ चुका है, √2, और √2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल आए आप इस तरह से सॉल्व कर लेना। अगर आप पहले वाला सवाल आए तो थोड़ा खतरनाक रहता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।